जा रहा था कि अब जदयू नीतीश कुमार के बाद समाप्त हो जाएगा, तो निशांत के आने के बाद जदयू आदरणीय निशांत कुमार जी के रूप में आशा की बहुत बड़ी किरण आई है और हम लोग बहुत खुश हैं कि निशांत कुमार जी हम लोगों के बीच में आए। महिला दिवस के अवसर पर निशांत ने जदयू ज्वाइन किया है, यह भी एक बड़ी ये दर्शाता है कि अपने पिता के नक्शे कदम पे तो चल ही रहे, पिता से 2 कदम आगे भी चलेंगे। वो एकजुट होकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। सीएम बनाने की चर्चा कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार हो रही है। देखिए, कार्यकर्ता होने के नाते इच्छा तो हम सबों की होगी ही ना। उनको लगता है, उनके परिवार को लगता है कि जब तक सत्ता है तभी तक हम जिंदा हैं। कि बिहार के विभिन्न जिलों से कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता हाथी घोड़ा ऊंट बैंड बाजे के साथ भाई निशांत जी के इस्तकबाल के लिए सब लोग मौजूद हम लोग थे। तो वाकई में खुशी का आज बहुत ही पल है, हम लोग के लिए उत्साह और जोश का पल है। दलित समाज को लेकर है, आप उसी समाज से आती हैं, बड़ा आशंकित थे ये समाज के लोग कि भाई जदयू के नाम पर वोट मिला, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला, अब सीएम भाजपा का बनेगा तो हमारा क्या होगा। हमेशा समय बिहार में दूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा, बिहार से हमारा कंसर्न जैसे है वैसे बना रहेगा। तो कहीं कोई अब ऐसा कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, बल्कि इत्मीनान है कि नीतीश कुमार जी है ना। सर्वहारा है इंसान, ऑटो रिक्शा से चलने वाला, कोई देश का कोई राज्य का मुख्यमंत्री का बेटा होगा क्या। देखिए हमारे साथ शालिनी मिश्रा मैम है। मैम क्या कहेंगी, आज फाइनली निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन कर लिया है, कितनी खुशी है आप लोगों को। देखिए, कहते हैं ना कि मन आज जो है बहुत खुश भी है। आदरणीय निशांत कुमार जी के रूप में आशा की बहुत बड़ी किरण आई है और हम लोग बहुत खुश हैं कि निशांत कुमार जी हम लोगों के बीच में आए। साथ ही साथ मन व्यथित भी है पिछले कई दिनों से कि हमारे नेता जो हम लोगों के साथ थे, उन्होंने बिहार की बागडोर छोड़ने का मन बना लिया। तो ये थोड़ा और अचानक से बना, इसलिए थोड़ा सा मन व्यथित भी है। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है। आदरणीय निशांत कुमार जी को देख के ये आश्वस्त हुई हूँ मैं कि वो ज़रूर, और उनकी बातों को सुन के कि ज़रूर वो बिहार को नया आयाम तक ले जाएंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निशांत ने जदयू ज्वाइन किया है, यह भी एक बड़ी ये दर्शाता है कि अपने पिता के नक्शे कदम पे तो चल ही रहे, पिता से 2 कदम आगे भी चलेंगे। वो कमान संभाल लेंगे पूरी तरह से, जदयू का पूरी तरह से संभाल लेंगे। उनका संस्कार है, बचपन से उन्होंने वही देखा है और वही सीखा है। उन्होंने देखा है जन सेवा क्या होती है। सत्ता की लालच नहीं है उनको, सेवा की लालच। आप जब सीएम आवास पे बैठक चल रही थी तो वहां से निकली तो आप काफी भावुक थी, रो रही थी, आपके साथ साथ कई विधायक रो रहे थे। आज वो मायूसी दूर हुई है। नहीं, आज सांत्वना हम लोगों को तो है कि निशांत कुमार जी उसको आगे लेके जाएंगे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है कि हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, वो तो है यहीं पे, मार्गदर्शन तो उनका मिलता ही रहेगा। तो निशांत कुमार जी को तो और ज़्यादा मिल रहा है, हम लोगों को भी मिलता रहेगा। तो हम लोग एकजुट होकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। सीएम बनाने की चर्चा कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार हो रहा है। देखिए, कार्यकर्ता होने के नाते इच्छा तो हम सबों की होगी ही ना। ये तो बहुत जायज़ सी बात है कि अपने नेता को कोई भी सबसे ऊंचे पद पे चाहता है। हम भी चाहते हैं कि आदरणीय निशांत कुमार जी सबसे ऊंचे पद पे जाएं। लेकिन ये तो नेतृत्व तय करेगी, इच्छा ज़रूर है। एक अंतिम सवाल ये, कहा जा रहा था कि अब जदयू नीतीश कुमार के बाद समाप्त हो जाएगा, तो निशांत के आने के बाद जदयू अब जो है वो ठीक ठाक रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और ख्याली पुलाव जो विरोधी लोग पका रहे थे, वो उनका सारा जो ख्याली पुलाव है और जो सपने थे वो धराशायी हो गए हैं। जदयू एकजुट थी, है और रहेगी और मजबूत होगी। राबड़ी देवी कह रही थी कि खदेड़ दिया गया है नीतीश कुमार को बिहार से। अरे देखिए, उनकी मानसिकता जो है सिर्फ सत्ता तक ही सीमित है। उनको लगता है, उनके परिवार को लगता है कि जब तक सत्ता है तभी तक हम जिंदा हैं। सत्ता गई और हम खत्म। जबकि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का सोचना है कि सेवा जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम जिंदा हैं। सत्ता का कोई मोह नहीं है। सत्ता का मोह होता तो वो एक क्षण में छोड़ के नहीं चले गए होते। तो सत्ता और सेवा, इसका अंतर है। इसलिए उनको लग रहा है कि कुर्सी चली गई तो सब कुछ चला गया। नहीं, सेवा बिहार की हमेशा करते रहेंगे। आजीवन नीतीश कुमार जी करेंगे, आजीवन हम सब करेंगे। चलिए, तो सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं और निशांत भी सेवा के लिए जदयू की कमान संभाले हैं। अब देखना होगा कि क्या निशांत कुमार, जो कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि भाई सीएम बनाया जाए, हालांकि ये फैसला पूरी तरह से नेतृत्व का है, लेकिन आप देखिए कि निशांत कुमार के ज्वाइनिंग के बाद जो
जो तमाम लोग हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो खुशी मना रहे हैं। और देखिए मैम हैं, प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगी मैम, जिस प्रकार से आज मौसम बदला है, 2-3 दिनों से माहौल पूरा एकदम गमगीन था, आज मौसम बदला है। हाँ, निश्चित रूप से क्योंकि हम कार्यकर्ताओं की बरसों से मांग थी भाई निशान जी से कि वो सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन आज उन्होंने ना हम लोग की मांगों को माना, बल्कि उन्होंने आज विधिवत रूप से सदस्यता भी लिया। और आप देख भी रहे हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों से कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता हाथी घोड़ा ऊंट बैंड बाजे के साथ भाई निशान जी के इस्तकबाल के लिए सब लोग मौजूद हम लोग थे। तो वाकई में खुशी का आज बहुत ही पल है, हम लोग के लिए उत्साह और जोश का पल है। एक चर्चा जो चल रही थी, भाजपा पे आरोप लगाए जा रहे थे कि जबरदस्ती नीतीश कुमार को हटा दिया गया, राबड़ी देवी ने कहा कि भाई खदेड़ दिया गया। तो उन सब बयानों के बाद अब क्या लग रहा है कि फाइनली अब सब ठीक ठाक हो जाएगा? देखिए, ये जो बयान थे कहीं से भी अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता ने स्वयं अपने एक्स ऑफिशियल हैंडल से उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनकी अपनी मर्जी थी, वो जाना चाहते हैं राज्यसभा। तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का आरोप और प्रत्यारोप का कोई स्कोप है किसी के लिए भी। और अब भाई इंजीनियर निशान जी आए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए कि आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई निशान जी पे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक लंबी लकीर जो खींची, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि वो एक वैश्विक स्तर पे भी विमर्श का विषय बना। तो ये लेगेसी जो है ये भाई निशान जी के कंधे पर निश्चित रूप से वो है, और वो आए हैं तो निश्चित रूप से संगठन हम लोग का काफ़ी मजबूत होगा। एक अंतिम सवाल अकलियत समाज को लेकर है, आप उसी समाज से आती हैं। बड़ा आशंकित थे ये समाज के लोग कि भाई जदयू के नाम पर वोट मिला, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला, अब सीएम भाजपा का बनेगा तो हमारा क्या होगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनका कंसर्न बिहार से यथावत रहेगा जैसे उनका था। दूसरी चीज़ है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा मैं हूँ ना। ये 14 करोड़ बिहार की आवाम को बहुत ही इत्मीनान, बहुत ही सुकून और बहुत ही राहत देने वाला एक एश्योरेंस, वो ना भी बोलते तो भी एक इत्मीनान था कि नीतीश कुमार जी है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं हमेशा समय बिहार में दूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा, बिहार से हमारा कंसर्न जैसे है वैसे बना रहेगा। तो कहीं कोई अब ऐसा कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, बल्कि इत्मीनान है कि नीतीश कुमार जी है ना। चलिए, तो इत्मीनान है कि नीतीश कुमार जी है ना। आप भी हैं सर, क्या कहेंगे? आप प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, कोई कितना भी पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। आज फाइनली खुशी का दिन है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन को जितना भी अगर हम इसको उत्सव मनाए वो कम होगा। मैं बताऊं कि मीडिया के जगत में और पूरे राष्ट्र में, न केवल बिहार में, पूरे राष्ट्र और देश भर में पूरी उत्साह का माहौल है, युवाओं में उत्साह का माहौल है। ऐसे नेक दिल इंसान निशांत कुमार जैसे शायद ही बिरले कोई देखे जाते हैं। आपको पता है कि जिनका जैसा बच्चा होता है, जैसा पिता होता है, वैसे बच्चे की परवरिश, जिंदगी और उसका तमाम चीज़ें होता है। उनकी सादगी, उनके जीरो टॉलरेंस की नीति, वो अंतिम पंक्ति के लिए रात दिन सोचना, इस तरह के बेबाक इंसान, सर्वहारा इंसान, ऑटो रिक्शा से चलने वाला, कोई देश का, कोई राज्य का मुख्यमंत्री का बेटा होगा क्या? वैसे नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी आज बिहार प्रदेश जनता दल यू का सदस्यता लिए हैं, और सक्रिय अब उनकी भागीदारी बढ़ेगी। बिहार के 38 जिला में जाएंगे, देश के अन्य राज्यों में जाएंगे। इससे जनता जनार्दन, जो उनके मानने वाले, चाहने वाले नीतीश कुमार जी के सिपाहियों में, अनुयायियों में, जो 12 से 14 करोड़ के जनता को ताकत देने का काम किए हैं, वैसे विचारधारा के लोगों में ताकत आएगा, शक्ति आएगा, जोश आएगा, उमंग आएगा, उत्साह आएगा। चलिए, जोश आएगा, उमंग आएगा, उत्साह आएगा, और ये खुशी का माहौल है। लगातार पल पल के अपडेट और जो लोगों के रिएक्शन है वो आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।